जब आप पहली बार ट्रेडिंग में आए होंगे तो आपने भी शायद यही सोचा हो कि अगर मैं सही स्ट्रेटेजी ढूंढ लूं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मार्केट ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मेरे सारे प्रेडिक्शन और पर्सनल लाइफ को बदल दिया। मैं आपको आज एक सच्ची कहानी बताने वाला हूं, मेरी कहानी और उस माइंडसेट की कहानी जिसने मुझे ट्रेडिंग में सिर्फ बचे रहने से आगे ले जाकर कंसिस्टेंट सक्सेस पर खड़ा किया। सोचिए, आप एक ट्रेड लेते हैं, चार्ट आपके पक्ष में है, सारे इंडिकेटर्स ग्रीन हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल तेजी से धड़कता है। आपका दिमाग कहता है यह जाओगे या रोक दोगे। यही वह पल है जब आपका माइंडसेट आपके फैसले को रीराइट कर देता है। मार्केट कभी भी आपके इमोशंस की परवाह नहीं करेगा, और यही वो सच्चाई है जिसे मैं आपको आज बिना किसी फिल्टर के बताने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ 5 टिप्स वाला कंटेंट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा बदलाव जो ट्रेडिंग को आपके लिए डिफरेंट गेम बना देगा। हम बात करेंगे कि कैसे डर और लालच आपके फैसलों को डिस्टर्ब करते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी को समझना आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है, और कैसे आप अपने माइंडसेट को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि मेंटल मास्टरी बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर ट्रिगर पर बांधे रहे, अगर आप चाहते हैं कि हर लॉस आपको तोड़ने की बजाय सिखाए, तो इसी वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके साथ वही सब शेयर करूंगा जिसे मैंने सालों की हार जीत के बाद सीखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस असली माइंडसेट से जिसने मेरे ट्रेडिंग करियर को बदल दिया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे सामने सिर्फ चार्ट नहीं थे, मेरे सामने उम्मीदें थीं। मुझे लगता था कि अगर मैं मार्केट को समझ लूं, अगर मैं यह जान लूं कि प्राइस ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। शुरुआत में कुछ ट्रेड्स सही भी हुए और वहीं से मेरे अंदर एक गलत विश्वास पैदा हो गया। मुझे लगा कि मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। यही मेरी पहली और सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे मार्केट ने मुझे यह दिखाना शुरू किया कि यह किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक दिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेता और अगले ही पल वही ट्रेड मेरे खिलाफ चला जाता। उस समय मुझे गुस्सा मार्केट पर नहीं आता था, मुझे गुस्सा खुद पर आता था। मैं खुद से पूछता था कि जब सब कुछ सही था तब भी यह गलत क्यों हो गया। मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, या फिर मेरे पास सही नॉलेज नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत दिशा में भागते हैं। मैंने भी यही किया। नई स्ट्रेटेजी, नया इंडिकेटर, नया टाइम फ्रेम, हर बार उम्मीद कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार रिजल्ट वही रहता था। कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, और उसके साथ इमोशनल थकान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेहनत भी कर रहा हूं, सीख भी रहा हूं, फिर भी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही। एक दिन मुझे यह एहसास हुआ कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी उम्मीदें हैं। मैं हर ट्रेड से यह चाहता था कि वह मुझे कुछ साबित करे। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे बताए कि मैं सही हूं, लेकिन मार्केट का ऐसा कोई रोल नहीं होता। मार्केट न्यूट्रल है, वह न तो आपके खिलाफ है और न ही आपके साथ। वह बस वही करता है जो उसे करना है। जब तक मैं यह मानता रहा कि मार्केट मुझे कुछ देना चाहिए, तब तक हर लॉस मुझे पर्सनल लगता रहा। एक लॉस मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता था और एक प्रॉफिट मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में डाल देता था। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह उतार चढ़ाव बाहर नहीं, मेरे अंदर हो रहा है। ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, मेरे दिमाग में हो रही थी। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर रहा हूं, या फिर मैं इससे इमोशनली कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूं। उस सवाल का जवाब आसान नहीं था, लेकिन ईमानदार था। मैं पैसा कमाने से ज्यादा खुद को सही साबित करना चाहता था। जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि हर ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, उस दिन पहली बार मुझे हल्का महसूस हुआ। मैंने यह समझना शुरू किया कि ट्रेड लेना मेरा काम है, लेकिन उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक मैं रिजल्ट से अटैच रहा, तब तक मैं सही फैसला नहीं ले सकता था। मैंने मार्केट को दुश्मन मानना छोड़ दिया। मैंने यह मान लिया कि अनसर्टेनिटी इस गेम का हिस्सा है। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है।
पिछला ट्रेड चाहे जितना भी अच्छा या बुरा रहा हो, अगले ट्रेड से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन इसे अपने माइंडसेट में बैठाना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर मुझे पहली बार यह समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे पहले माइंडसेट को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आपका माइंड डर और उम्मीद से भरा है, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी बेकार हो जाती है। और अगर आपका माइंड क्लियर है, तो एक एवरेज स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां मुझे पता चल गया था कि असली काम अब शुरू हो रहा है। चार्ट पढ़ना मैंने सीख लिया था, लेकिन अब मुझे खुद को पढ़ना था, अपने डर को, अपने लालच को और उन अनदेखी उम्मीदों को जो हर ट्रेड के साथ मेरे फैसलों को प्रभावित कर रही थीं। यहीं से अगला सवाल पैदा हुआ, अगर मार्केट अनसर्टेन है, अगर हर ट्रेड का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो फिर मैं अपने फैसलों में स्टेबल कैसे रहूं? मैं डर और लालच के बीच झूलना कैसे बंद करूं? इसी सवाल का जवाब मुझे अगले स्टेप में मिला, जहां इमोशंस और माइंडसेट की असली परीक्षा शुरू होती है। जब यह सवाल मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं डर और लालच के बीच झूलना कैसे बंद करूं, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, मेरा अपना माइंड है। मैंने देखा कि हर बार जब मैं ट्रेड लेता हूं, तो मेरे अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं। एक आवाज लॉजिक की होती है, जो मेरे प्लान के हिसाब से चलना चाहती है, और दूसरी आवाज डर या लालच की होती है, जो मुझे उसी पल कुछ करवाना चाहती है। जब ट्रेड थोड़ा सा भी मेरे खिलाफ जाता था, तो डर मुझे फुसफुसाकर कहता था, अभी निकल जा, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। और जब वही ट्रेड मेरे फेवर में जाने लगता था, तो लालच कहता था, स्टॉप लॉस हटा दे, थोड़ा और रुक जा, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। बाहर से देखने पर यह छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन यहीं पर पूरा गेम बिगड़ता है। मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि डर और लालच नेचुरल हैं, इन्हें खत्म करना नामुमकिन है। गलती यह नहीं थी कि मेरे अंदर ये इमोशंस थे, गलती यह थी कि मैं इन्हें अपने फैसले लेने दे रहा था। मैं यह मान बैठा था कि जो मैं उस पल महसूस कर रहा हूं वही सच है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन था, कोई फैक्ट नहीं। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को देखा, वहां एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने डर के कारण जल्दी एग्जिट किया था, वे बाद में मेरे टारगेट तक गए, और जिन ट्रेड्स में मैंने लालच में प्लान तोड़ा था, वे अक्सर रिवर्स होकर मेरा प्रॉफिट छीन ले गए। इसका मतलब साफ था, प्रॉब्लम मार्केट की मूवमेंट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थी। यहीं पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, मार्केट में हर मूवमेंट मेरे लिए मैसेज नहीं होती, हर कैंडल मुझे कुछ बताने नहीं आई होती, लेकिन मैं हर मूवमेंट को अपने खिलाफ या अपने पक्ष में इंटरप्रेट कर रहा था। मैंने मार्केट को पर्सनल बना लिया था। यही सबसे खतरनाक माइंडसेट होता है। जब आप किसी ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं, तो हर लॉस आपको खुद पर अटैक लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है, और आप अगला ट्रेड डर के साथ लेते हैं। वही डर आपको या तो ट्रेड लेने से रोक देता है, या फिर आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेल देता है। यह एक ऐसा सर्कल है जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैंने खुद को रोकना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले मैं एक पल रुकता था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप है, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा होता था, तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि माइंड तुरंत एक्शन चाहता है, लेकिन यहीं पर डिसिप्लिन की ट्रेनिंग शुरू होती है। मुझे यह भी समझ आया कि डर का सबसे बड़ा कारण अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि कंट्रोल की चाह है। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता था, तो मैं डर जाता था। जिस दिन मैंने कंट्रोल छोड़ना शुरू किया, उसी दिन से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगी। मैंने यह स्वीकार किया कि मैं यह नहीं जान सकता कि अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मैं यह जरूर जान सकता हूं कि अगर यह गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। यही सोच मुझे स्टेबल बनाती गई। अब मेरा फोकस जीतने पर नहीं, बल्कि सही तरह से खेलने पर था। लालच भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, तो प्रॉफिट अपने आप सेकेंडरी हो जाता है। आप ट्रेड को एक्सटेंड नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वह अच्छा चल रहा है।
आप जानते हैं कि एक अच्छा ट्रेड भी कभी भी खत्म हो सकता है। यहीं से मेरे अंदर एक नया माइंडसेट बनना शुरू हुआ। एक ऐसा माइंडसेट जहां मैं इमोशंस को महसूस तो करता था लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करता था। जहां डर और लालच मौजूद थे लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि मैं डर और लालच को कैसे हटाऊं। सवाल यह बन गया था कि मैं इनके रहते हुए भी कंसिस्टेंट कैसे रहूं। और इसी सवाल ने मुझे अगले लेवल की समझ की तरफ ले गया, जहां प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी का असली मतलब साफ होना शुरू हुआ। जब मैं इस स्टेज पर पहुंचा कि डर और लालच मेरे फैसलों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तब एक और गहरी सच्चाई मेरे सामने आई। मुझे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं पर मेरा माइंड एक नई चाल चलने लगा। अब मैं हर ट्रेड से यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह मुझे सही साबित करे, लेकिन फिर भी अंदर कहीं यह चाह बाकी थी कि यह ट्रेड जीते। और यहीं पर प्रोबेबिलिटी की असली समझ की जरूरत पड़ी। मैं पहले प्रोबेबिलिटी शब्द को सिर्फ थ्योरी की तरह देखता था। मुझे लगता था कि यह बस किताबों में अच्छा लगता है, रियल मार्केट में तो चार्ट ही सच बताते हैं। लेकिन जब मैंने अपने ट्रेडिंग लॉग को ईमानदारी से देखा, तब एक बात साफ दिखी। मेरा सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन मैं उसे काम करने नहीं दे रहा था। मैं हर ट्रेड को एक फाइनल रिजल्ट की तरह देख रहा था। अगर ट्रेड लॉस में गया तो मुझे लगता था कि सिस्टम खराब है। अगर प्रॉफिट में गया तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ एक सैंपल है, पूरी कहानी नहीं। यहीं पर मुझे यह समझ आया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब भविष्य बताना नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप यह जानते हैं कि लंबे समय में क्या पॉसिबल है। लेकिन हमारा माइंड लंबे समय में नहीं जीता, वह इस पल में जीता है। वह चाहता है कि अभी रिजल्ट मिले, अभी क्लैरिटी मिले, अभी भरोसा मिले। और यही माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। जब मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि अगला ट्रेड क्या करेगा, तब मैं माइक्रो मैनेजमेंट करने लगता था। हर टिक पर नजर, हर मूवमेंट पर रिएक्शन। यह सब कंट्रोल की कोशिश थी, लेकिन कंट्रोल जितना ज्यादा, उतना ज्यादा डर। मैंने एक दिन खुद से साफ शब्दों में कहा, मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। मुझे सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि अगर यह गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। यह सोच सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसने मेरे पूरे माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट किया, वैसे ही लॉस का मतलब बदल गया। लॉस अब फेलियर नहीं था, लॉस अब फीडबैक भी नहीं था। लॉस सिर्फ एक कॉस्ट बन गया, बिजनेस की कॉस्ट। और जब लॉस पर्सनल नहीं रहता तो वह दर्द भी नहीं देता। मुझे यह भी समझ आया कि प्रोबेबिलिटी तभी काम करती है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर आप हर ट्रेड में रूल्स बदलते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को खुद ही खत्म कर देते हैं। तब हर ट्रेड जुआ बन जाता है। यहीं पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बदलने लगा। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आया कि मैं हर ट्रेड जीत रहा हूं। यह इस बात से आया कि मैं हर ट्रेड में खुद पर भरोसा रख पा रहा हूं। मुझे पता था कि मैं वही करूंगा जो मैंने पहले डिसाइड किया है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। मैं अब यह नहीं पूछता था कि यह ट्रेड सही है या गलत। मैं यह पूछता था कि क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से है। अगर जवाब हाँ होता था तो रिजल्ट मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता था। यहीं पर अनसर्टेनिटी डरावनी नहीं रह जाती। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह आपको फ्री कर देती है। आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और अपने प्रोसेस के साथ चलने लगते हैं। अब मेरा माइंड उस जगह पहुंच चुका था जहां मुझे यह साफ दिख रहा था कि ट्रेडिंग में असली पावर भविष्य जानने में नहीं है, बल्कि रिस्क को एक्सेप्ट करने में है। लेकिन इस समझ को रोज के फैसलों में उतारना अभी बाकी था, क्योंकि जब तक यह समझ डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में नहीं बदलती, तब तक यह सिर्फ नॉलेज ही रहती है। और यहीं से अगला फेज शुरू होता है, जहां सोच प्रोफेशनल बनती है और ट्रेडिंग एक गेम से बिजनेस में बदलने लगती है। जब प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी मेरे लिए थ्योरी नहीं बल्कि रियलिटी बन चुकी थी, तब मुझे यह एहसास हुआ कि अब सबसे बड़ा काम है अपने बिहेवियर को स्टेबल रखना, क्योंकि समझ आ जाना और उसे रोज प्रैक्टिस में लाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। यहीं पर डिसिप्लिन और मैनेजमेंट की असली परीक्षा शुरू हुई।
पहले मैं यह मानता था कि डिसिप्लिन का मतलब है जबरदस्ती खुद को कंट्रोल करना, लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, क्लैरिटी है। जब आपको साफ पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब डिसिप्लिन नेचुरल हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मैं ट्रेड लेने से पहले बहुत क्लियर नहीं होता था। मैं सेटअप तो देखता था, लेकिन अपने माइंड की हालत नहीं देखता था। मैंने यह समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत ट्रेड से नहीं, डिसीजन से होती है। ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछने लगा, क्या मैं इस ट्रेड का लॉस अफोर्ड कर सकता हूं? अगर इस सवाल का जवाब इमोशनल होता था, तो मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि जिस ट्रेड का लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वह ट्रेड आपके माइंड पर बोझ बन जाता है। मैनेजमेंट का मतलब मेरे लिए अब सिर्फ नंबर नहीं था, यह माइंड का मैनेजमेंट था। कितना रिस्क लेना है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना यह कि उस रिस्क के साथ मेरा माइंड कैसा बिहेव करेगा। मैंने देखा कि जब मैं छोटा रिस्क लेता था तो मैं शांत रहता था, और जब रिस्क ज्यादा होता था तो मेरा माइंड कंट्रोल खोने लगता था। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वही रिस्क लूंगा जिसके साथ मेरा माइंड स्टेबल रह सके। धीरे धीरे मैंने अपने लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाए। ये रूल्स मार्केट के लिए नहीं थे, ये मेरे लिए थे। जैसे कि ट्रेड में एंटर करने के बाद मैं स्टॉप लॉस नहीं बदलूंगा, प्रॉफिट में ट्रेड होने पर एक्साइटमेंट के आधार पर डिसीजन नहीं लूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लॉस या एक प्रॉफिट के बाद अगला ट्रेड तुरंत नहीं लूंगा। शुरुआत में यह सब बहुत अनकंफर्टेबल लगा। माइंड बार बार कहता था, बस एक बार रूल तोड़ लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा कि हर बार जब मैंने रूल तोड़ा, मैंने पैसा नहीं, भरोसा खोया। और जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो मार्केट में आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। यहीं पर प्रोफेशनल और अमैच्योर का फर्क साफ दिखने लगा। अमैच्योर ट्रेडर हर दिन मार्केट से कुछ पाने जाता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करने जाता है। रिजल्ट दोनों के लिए अलग होते हैं। मैंने यह भी समझा कि प्रोफेशनल सोच में प्रॉफिट गोल नहीं होता, प्रॉफिट साइड इफेक्ट होता है। गोल होता है कंसिस्टेंसी, गोल होता है ये कि मैं हर दिन वही करूंगा जो मैंने डिसाइड किया है, चाहे पिछले दिन का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। डिसिप्लिन का एक और पहलू मेरे सामने आया, ओवर ट्रेडिंग से बचना। पहले मैं हर मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लेता था जो मेरे प्लान में फिट बैठता था। कम ट्रेड्स, लेकिन क्लियर ट्रेड्स। इससे मेरा माइंड थकता नहीं था और फैसले बेहतर होते थे। मैनेजमेंट ने मुझे एक और चीज सिखाई, पेशेंस। ट्रेड नहीं लेना भी एक डिसीजन है, और कई बार यही सबसे अच्छा डिसीजन होता है। जब आप जबरदस्ती एक्शन नहीं लेते, तब आप मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ट्रेडिंग मेरे लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं रह गई थी, ये एक बिजनेस प्रोसेस बन चुकी थी। हर बिजनेस में खर्च होता है, यहाँ खर्च लॉस होता है, और जब आप इसे इस नज़र से देखते हैं तो डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। मुझे यह साफ दिख रहा था कि मैं अब सही दिशा में हूं, लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। इस पूरे प्रोसेस को लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे हर दिन वही माइंडसेट लेकर मार्केट के सामने खड़ा हुआ जाए, क्योंकि असली सफलता एक दिन में नहीं आती, वह कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। और इसी समझ के साथ मेरी जर्नी अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जब मैं इस जर्नी के इस पॉइंट पर पहुंचा, तब मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि मैं अब मार्केट से कुछ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपना काम करने जा रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले हर दिन मैं स्क्रीन खोलता था उम्मीद के साथ, अब मैं स्क्रीन खोलता था तैयारी के साथ। यही फर्क है अमैच्योर और प्रोफेशनल के बीच। मैंने यह समझ लिया था कि ट्रेडिंग में आज़ादी किसी बड़े प्रॉफिट से नहीं आती, आज़ादी आती है कंसिस्टेंसी से। जब आपको पता होता है कि आप हर दिन एक ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तब माइंड शांत हो जाता है। अब मुझे हर ट्रेड से एक्साइटमेंट नहीं होती थी, और न ही हर लॉस से डर लगता था। ट्रेड बस ट्रेड बन गया था। मैंने यह भी देखा कि जब माइंडसेट सही हो जाता है, तो लाइफ के बाकी एरिया भी बदलने लगते हैं। मैं ज़्यादा पेशेंट हो गया, ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा। मैं रिएक्ट कम और रिस्पॉन्ड ज़्यादा करने लगा, क्योंकि ट्रेडिंग ने मुझे यह सिखाया था कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है।